देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के ट्रिग्नोमेट्री का। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन देखो आपका दे रखा है, क्या देखना कितना गजब का ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का क्या कह रहा, यदि tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, बोलो tan थीटा बराबर a अपॉन में कितना है b, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, बोलो किसका मान, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस, देखिए लगाने के कई तरीके हैं लेकिन आप एग्जाम में समय हमें अब एक चीज देखना, यहाँ पे हम बाहर क्या लेने, ये tan बनाना है, क्या बनाना है, तो ऐसा यहाँ पे cos थीटा हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं, बोलो। जब अगर cos थीटा हम बाहर ले लेंगे तो देखना यहाँ पे a साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पे माइनस का b ही तो बचेगा। क्यों, देखना यहाँ पे अगर ये चीज बाहर लिया तो देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे cos चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b cos थीटा। अपनी कंडीशन में आ जाएगी चीज़ की नहीं। अब यहाँ पर भी देखो अपॉन में आपको क्या, ये cos थीटा बाहर ले लें, यहाँ कॉमन नहीं लिया जा रहा, बाहर लिया जा रहा है। जो चीज़ इससे बाहर लिया है तो ये इसके अपॉन में आएगा। देखना a साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, cos थीटा, और प्लस कितना है b, क्योंकि जब गुणा कराओगे मल्टीप्लाई देखो फिर अपनी कंडीशन में आ जाएगी कि नहीं। कोई अब देखो cos थीटा कैंसिल कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो देखो यहाँ पे a है ये हमारे पास, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, बोलो। हमने आपको पढ़ाया था साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा, होता है कि नहीं यहाँ पे। तो a यहाँ पे कितना कर दें, tan थीटा, और माइनस कितना है b, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बोलो a साइन थीटा अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, और प्लस कितना है b। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे किसी का वैल्यू दिख रहा है आपको, tan थीटा कितना दिख रहा है, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, रखो यहाँ पे a इंटू टेन का वैल्यू रखेंगे a अपॉन में b, और माइनस का b ऑलरेडी है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे a इंटू टेन थीटा का मान क्या रखेंगे, a अपॉन में b, और प्लस का कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लें, यहाँ पर भी कितना कर लें 1। एक चीज़ बताओ, ये मल्टीप्लाई a करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये b का मल्टीप्लाई b से करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, बोलो अपॉन में b एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा b, अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉरी इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर, अपॉन में कितना एलसीएम b आ गया। देखो b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं चीज़, बोलो। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है, बोलो 2 cos 3 थीटा बराबर कितना है, बोलो 1। तो किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो सॉल्यूशन इसका, देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखना, ये बताओ 2 cos 3 थीटा लिखा है, क्या लिखा है, बराबर कितना है 1। एक चीज बताएं, ये cos 3 थीटा लिखा है तो ये 2 बटे में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब एक चीज बताओ, ये cos 3 थीटा है, और हम जानते हैं कि cos 1/2 किसका मान होता है, बोलो cos 60 डिग्री, क्या होता है, बोलो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो क्या 1/2 की जगह पे हम लोग cos 60 नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं इसकी जगह पे, क्योंकि ये बराबर इसके तो ये बराबर, तो यहाँ पे क्या रख दें, बोलो cos 60 डिग्री। और एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने आपको बताया था सिर्फ कोणों की तुलना की जाती है ना, तो ये cos हट गया, तो ये 3 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर निकालेंगे 3 का 3, 3 का दूना, तो कितनी बार गया 20, तो थीटा का मान बोलो कितना निकल आया 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करो, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, साइन 49 डिग्री कितना है, बोलो अपॉन में कितना है cos 41 डिग्री, माइनस cos कितना है, बोलो 17 डिग्री, और साइन कितना है, बोलो 73 डिग्री। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है, बोलो मान ज्ञात करना है। इधर देखना, आपको ये चीज़ें हमने पढ़ाई थी, देखो इधर आपको हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये साइन लिखा है ना, साइन 49 डिग्री, तो हमने कहा था ऊपर वाला चिन्ह कर लो चाहे नीचे वाला,
ऊपर वाला चेंज कर लो चाहे कोई एक चेंज करेंगे, तो कौन चेंज कर लें बोलो? ऊपर वाला जो चेंज करेंगे वही नीचे वाले में ट्रिक होता है, इसी को 90 में से घटा देते हैं, समझ गए? तो देखना इधर साइन 90 डिग्री माइनस नीचे वाला घटा दो। हमेशा क्या करोगे, नीचे वाला वैल्यू घटाओगे, 90 में से घटाओ कितना 41, तो क्या 49 नहीं आ जाएगा? और ये वाला आप इसको ऐसे ही रखो cos 41 डिग्री, चाहे ऊपर चेंज कर लो चाहे नीचे कोई एक चेंज करो। यहाँ पर भी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? cos 90 डिग्री। अब माइनस कर दो कितना, नीचे वाला हमेशा एक ट्रिक है आपकी, ठीक है? अपॉन में साइन कितना है बोलो? 73 डिग्री। कितना है बोलो? 73 डिग्री। एक चीज़ बताओ, हमने आपको बताया था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलो? क्या होता है? साइन थीटा। और हमने आपको ये भी बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है कि नहीं? तो रखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह पे 41, तो 90 डिग्री पे वैल्यू चेंज होती है, मतलब साइन का कॉस, कॉस का, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है? 41 डिग्री। अपॉन में कितना हो जाएगा? 41 डिग्री। यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 73 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे कितना है बोलो? साइन 73 डिग्री। कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बचा कितना? 1 माइनस 1, तो एक में से एक घटा दोगे, 0 क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं बोलो? क्लियर है? बोले दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेवल अब बढ़ेगा आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा बराबर कितना है बोलो? ए अपॉन में कितना है? बी। किसका मान ज्ञात करना है बोलो? टैन थीटा बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो कई मेथड हैं इसके, देखो इसका मेथड, एक चीज़ बताओ, कॉस थीटा बराबर, इधर देखो एक तो ट्रायंगल वाला मेथड है, ये वाला याद आ गया होगा आपको। ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है? ये बताओ। यहाँ पे कॉस, कॉस होता है लाल बटे कक्का, बताया था ना? लाल बटे कक्का। ये बताओ कॉस दे रखा है, किस में दे रखा है? कॉस। कॉस दे रखा है आधार बटे, आधार क्या है? ए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ही तो है, और कर्ण कितना है? बी। कर्ण कितना है? बी। तो पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे, तो ये क्या निकालना है कि नहीं है? तो क्या करोगे बोलो? मतलब यहाँ पे मान लो ये ए बी, यहाँ पे क्या कर लें? सी। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस, याद आया कि नहीं बोलो? ए सी कितना है? बी स्क्वायर। ए बी क्या हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे बी सी कितना है? ये प्लस इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो? ए बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, इधर आ जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? तो ए बी बराबर क्या यही चिन्ह नहीं निकलेगा बोलो? यहाँ पे ये क्या निकला बोलो? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो? क्लियर है कि नहीं है? आधार बटे कर्ण ही तो होता है। देखो तो ये लंब निकालोगे ना। अब एक चीज़ देखो इधर, समझो, यहाँ पे निकालना क्या है? टैन थीटा का मान। किसका निकालना है? तो ये बताओ, टैन थीटा बराबर निकालना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है बोलो? टैन थीटा बराबर क्या होता है? ये देखो एंगल इसका थीटा ही तो है, ये लंब बटे आधार। यहाँ पे तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो लंब क्या है? आधार क्या है? तो क्या आंसर आ गया बोलो? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। यही क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसी बार आया था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बोलो? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में कितना है बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, क्या दे रखा है बोलो? क्या दे रखा है बोलो? साइन 60 डिग्री। मतलब ये कह रहा किसके बराबर है ये वैल्यू, और दूसरा ऑप्शन क्या है बोलो? cos 60 डिग्री। तीसरा क्या है बोलो? tan 60 डिग्री। और चौथा ऑप्शन क्या है? साइन 30 डिग्री। मतलब ये बता रहा है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसके बराबर है, समझिएगा। सॉल्यूशन देखो इधर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इधर देखो, इधर देखो कितना दे रखा है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? और ये बताओ क्या हम लोग जानते नहीं है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है?
1/√3 होता है। क्या होता है 1/, तो यहाँ पे देखो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू रखो 1/√3 अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे भी कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये क्या लगा है स्क्वायर लगा है। नहीं समझ में आया क्या, बोलो। अब एक चीज़ बताओ, ये क्या लिख सकते हैं, इसे 2/√3 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, यहाँ पे हट जाएगा, कितना बचेगा सिंपल 3, तो 1/में कितना आ गया 3, 1 कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ पे 2 में कितना लिखा है √3, यहाँ पे कुछ नहीं 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 1 4 कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 2 कितना है √3 है, ये बताओ 3 ऊपर जाएगा कि नहीं, तो ये 3 में कितना 4, ये समझ में आया, 3 ऊपर गया बटे में क्या रहेगा 4। एक देखो 2 दूना कट गया, 2 दूना कितना आया 4। ये बताओ ये लिखा है 3 में 2 कितना लिखा है 3, समझ रहे हैं कि नहीं। अब एक चीज़ बताओ, कहीं पे लिखा हो √3 गुणे √3 तो आप लोग क्या लिखते हो, तो कहीं पे अगर सिंपल 3 लिखे हो तो उसको √3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो ये 3 दिख रहा है कि नहीं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी तो सिंपल 3 आता है। ये चीज़ दिख रही है कि नहीं आपको, अपॉन में कितना है 2√3, ये कैंसिल, क्या बचा बोलो हमारे पास, हाँ √3/2। अब कौन सा ऐसा है जिसमें √3/2 आ रहा है, ये बताओ। क्या cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो ये नहीं हो सकता, लाना क्या है √3/tan 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका √3 होता है, इसका वैल्यू इसका 1/2 तो 1/2 भी नहीं होता है। तो ये बताओ sin 60 डिग्री कितना होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो sin 2a कितना दे रखा है और यहाँ पे 2 sin, देखो 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, और मतलब ऑप्शन देगा तब तो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है। पहला कितना दे रखा है, पहला 0 कितना दे रखा है 0 डिग्री, दूसरा कितना है 30 डिग्री, तीसरा कितना है 45 डिग्री, चौथा क्या है बोलो, मतलब डी कितना है। अब ये देखो पहला तो आप मतलब ऐसे लगाओगे, ऑप्शन रख के, ऑप्शन दे रखा है ना, तो ऑप्शन रख के चेक करो, पहले 0 वाला रखो, पहले 0 वाला रख रहे हैं, तो ए का मान कितना रखे पहले बोलो, यहीं से ऑप्शन से उठाना। जब ऑप्शन वाला ना दे तब कैसे लगाओगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखो साइन ए बराबर 0 रखो, पहले देखते हैं, जब LHS बराबर RHS आ जाए तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 0 रखो यहाँ पे। तो साइन 2 ए का मान कितना रखा 0 डिग्री, और यहाँ पे 2 साइन ए का मान कितना रखोगे 0 डिग्री। एक चीज बताओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0 डिग्री तो आएगा, और यहाँ पे 2 साइन कितना है 0। और एक चीज बताओ, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका 0, यहाँ पे 2, इसका भी वैल्यू 0, तो 0 का गुणा कराओ तो 0 बराबर, देखो LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। और बाय द वे जब ऑप्शन ना दे तब क्या करोगे, देखो इसका सेकंड मेथड, यहाँ पे कितना लिखा है साइन 2 है, जब ऑप्शन ना दे तब आप कैसे क्वेश्चन हिट करोगे, वहाँ पे 2 साइन ए। देखो यहाँ पे जब ऑप्शन ना दिया हो तो एक चीज़ याद रखना, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन ए इंटू कितना होता है कॉस ए। साइन 2 दिख रहा है ना पूरा, 2 साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, किसका बोलो क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जब ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन ना दिया हो। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक चीज बताओ, साइन 2a की जगह पे क्या रख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और बराबर कितना दे रखा है 2 साइन ए दे रखा है ना, साइन से साइन 2 से 2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बताओ बचा क्या कॉस ए, यहाँ पे बचा क्या 1 ही तो बचेगा, डिवाइड में ले जाओ। अब ये बताओ कॉस ए और 1 वैल्यू किसका होता है बोलो, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह पे क्या कॉस 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं, तुलना कराओ किसकी एंगल की, कोणों की तुलना करने पर ए बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, क्लियर है। मैथ का गिफ्ट दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7 लगा लोगे ना, कंफर्म है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है बोलो, कॉट ए बराबर कितना है बोलो,
कॉट ए बराबर बी अपॉन में ए। किसका मान ज्ञात करना, नहीं तो सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए, है ना। तो दिखाइए कि कितना बोलो, मतलब जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट या दिखाइए कि या सो दैट लिख लेना। कितना करना है बोलो, बी सेक ए अपॉन में ए कॉसेक ए दे रखा है। कितना दे रखा बोलो, कॉसेक ए बराबर कितना 1। ये मान ज्ञात करना। इधर समझो, देखो एलएचएस से क्या लाना है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो। इधर हो सकता है 20-21 में एक साल रिपीट कर दे, है ना, एक साल गैप करके क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2019 में पूछा गया। देखो इधर एलएचएस पहले ले लो, क्या ले लिया, एलएचएस। एलएचएस से लाना क्या है, तो एलएचएस क्या है बोलो, बी सेक ए अपॉन में कितना है बोलो, ए कॉसेक ए। इतनी बात समझ में आ रही है, तो दिया है। एलएचएस से प्रूफ क्या करना है, आरएचएस। आरएचएस में क्या है 1। अब समझो यहाँ पे दे क्या रखा है, ये क्या दे रखा है बोलो, कॉट। एक चीज समझना है, ट्राइंगल है ना, ये क्या मान लेते हैं, ए, ये बी और ये सी, एंगल कितना 90 डिग्री। एक चीज बताओ, ये क्या दे रखा है, कॉट ए बराबर क्या दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, बी अपॉन में कितना दे रखा है। एक चीज बताओ, कॉट ए बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 अपॉन में क्या होता है, tan ए। याद है कि नहीं बोलो, याद आया कि नहीं। कॉट ए बराबर आपको हमने क्या बताया था कि कॉट ए बराबर 1 अपॉन में क्या होता है, tan ए, और एक कॉट ए बराबर होता है cos ए अपॉन में sin। देखो ये b अपॉन में कितना है बोलो, a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो a आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये वाला b यहाँ पे आ जाएगा, तो अपॉन में कितना हो गया b, और बराबर कितना हो जाएगा tan। तो ये क्या tan a बराबर कितना निकला है, b अपॉन में a। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, वैल्यू अपोजिट हो जाती है, कहने का मतलब b वाला a हो जाएगा, a वाला हो गया कि नहीं, जब चेंज किया रेसिप्रोकल बन जाता है। ये बताओ, हमने आपको ये भी बताया था लाल बटे है ना, तो लंब बटे कितना है, लंब क्या है a, तो यहाँ पे ये a ही तो दे रखा है, आधार क्या है b, यहाँ पे कितना है बोलो p। निकालना क्या है, पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लें, ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना। अब ये बताओ, बाबा जी को याद करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, AC स्क्वायर और है ना, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे कितना हो जाए BC स्क्वायर। एक बताओ AC स्क्वायर निकालना है ना, ये बताओ AB कितना है, A स्क्वायर, यहाँ पे BC कितना है B स्क्वायर, E स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट में, तो AC बराबर कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहीं डाउट है, तो AC वाली ये साइड क्या आ गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बाबा जी की मदद से हमने निकाल लिया ना। अब बताना क्या है बोलो, बताएं क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो किस क्लियर समझना, हाँ वो ना रखें कोई दिक्कत नहीं, अगर बाय द वे दिमाग ना क्लिक करे तो यहीं पे देखो आंसर तो यहीं पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे बी है। एक चीज़ बताओ, सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कितना होता है, कॉस ए होता है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉसेक क्या होता है बोलो, 1 अपॉन साइन ए। क्या होता है बोलो, 1 अपॉन साइन। एक चीज़ बताओ, ये बी अपॉन में क्या लिखा है, बी अपॉन में कॉस ए, और ये क्या लिखा है बोलो, ए अपॉन में, यही चीज़ तो लिखा है, बराबर लगाया। ये b अपॉन में क्या लिखेंगे बोलो, b अपॉन में cos a, और साइन ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कितना आ गया a। एक चीज़ देखो, ये b अपॉन में कितना है a, तो b अपॉन में a ले लिया। ये बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। अरे साइन ए अपॉन में कॉस ए फॉर्मूला आपको बताया था ना, साइन ए अपॉन में कॉस कितना होता है, tan a होता है कि नहीं बोलो। तो tan ए है तो साइन अपॉन में कॉस, यहाँ पे क्या tan ए नहीं लिख सकते हैं। एक चीज़ बताओ, tan ए बराबर है कितना, b अपॉन में, सॉरी a अपॉन में, तो ये देखो b अपॉन में a, और इसका वैल्यू a अपॉन में b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ बचा कितना 1। क्या बचा बोलो 1। यही क्या RHS में एक नहीं प्रूव करना था बोलो। अब क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, लेकिन निकाला कैसे जाता है ये चीज़ें समझ लो। क्वेश्चन घुमाएगा तो अगर ये वाला वैल्यू पूछ दे और कुछ पूछे यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये वैल्यू निकाल जरूर लेना, ठीक है, नोट कर लो। हालांकि उसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ी है, ठीक है। 50 लो, टाइम नहीं मिलता यार, क्या करते हो टाइम में। देखो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्या कह रहा, कॉस ए बराबर कितना है बोलो, कॉस ए बराबर अंडर रूट कितना है 3/2। मान किसका ज्ञात करना है, साइन 2a का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। समझना, इधर देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। देखो इधर कॉस ए बराबर कितना है बोलो, अंडर रूट 3/2। एक चीज़ बताओ,
√3/2 वैल्यू किसका होता है कॉस में? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं बोलो? तो √3/2 की जगह पे क्या रख सकते हैं? तो कॉस ए बराबर क्या रख सकते हैं? कॉस, बोलो का कॉस कितना रखें? 30 डिग्री। कोणों की तुलना करने पर तो ये ए बराबर कितना निकल आएगा बोलो? 30 डिग्री निकला कि नहीं? ये ए का मान कितना निकला? ये देखो कॉस से कॉस इतना हट जाता है ना, ये ए बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। मान किसका ज्ञात करना है? किसका? तो एक बात बताओ, यहाँ पे sin 2a, ए का मान कितना हम लोगों ने निकाला है? कितना ए का मान निकाला है? 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री रखें। ये बताओ 2 3 कितना होता है? तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। और ये बताओ sin 60 डिग्री का कम मान √3/2 नहीं होता है। टाइम अप है, बताएं? देखो टाइम बचाओगे कैसे? ये ऐसे नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 10 लगा लोगे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है बोलो? tan थीटा कह रहा है tan थीटा प्लस क्या है बराबर क्या है? √3। तो मान किसका ज्ञात करना है? मान किसका ज्ञात करना है? तो मान ज्ञात करना है हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या करना है? तुम लोग देखो दिमाग में कैसे वहाँ पे दौड़ाओ। देखो इधर दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ाया करो वहाँ पे। देखो इधर कैसे दौड़ाओगे दिमाग के घोड़े, समझना। ये स्क्वायर दिख रहा है, क्वेश्चन में ही क्लू होता है। हमने क्या बताया? क्वेश्चन में ही क्लू देखो करो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो है क्या। ये क्या दिख रहा है? इसी का तो मैंने स्क्वायर लाना है ना। तो ये इक्वेशन दे रखा है, इधर देखो tan थीटा प्लस क्या दे रखा है? cot थीटा बराबर कितना है? √3। तो जब स्क्वायर दे रखा है तो यहीं से क्लू मिल गया। देखो क्या करोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड में वर्ग करोगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये √3 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर क्यों किया गया समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लाना है। अगर क्यूब लाना हो तो दोनों पक्षों में क्यूब कर देना। ये अब की स्क्वायर वाला पूछा गया था, हो सकता है अगली बार क्यूब वाला रखें, इसी को घुमाएं क्वेश्चन को। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब या a प्लस b का होल क्यूब है ना, कैसे भी लगाओ। ये कंडीशन कौन सी बन गई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे क्या रखा है? tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? b की जगह पे क्या रखा है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 2ab, a की जगह पे tan थीटा, b की जगह पे क्या है? cot थीटा। इसका सिंपल 3 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? और एक चीज़ हमने आपको बताई थी यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। याद है कि नहीं बोलो? tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/। एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे ये tan थीटा है, अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या cot थीटा बराबर ये 1 ही नहीं आ जाएगा? लिख सकते हैं इसे कि नहीं बोलो? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो tan थीटा cot थीटा क्या हो गया? और ये देखो क्या tan थीटा cot थीटा कितना रख दें? यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? एक देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना है बोलो? cot स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना? 2 × 1 बराबर कितना है? 3। अब ये बताओ 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो? tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना है बोलो? cot स्क्वायर थीटा। ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो आंसर क्या मान निकल आया इसका? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया क्या? नोट करो। किसने बताया? बताया जाए क्या? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो यदि ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ, तो देखो पहले ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल OP में OPQ जिसका कोण P क्या है? तो यहाँ पे देखो समकोण हो जाएगा, समझना है। यहाँ पे देखो OPQ, तो ये देखो O यहाँ पे P यहाँ पे Q, और ये क्या कह रहा है? समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। इतनी बात से क्लियर है? अब क्या कह रहा? OP बराबर कितना है? ये देखो OP बराबर कितना है? तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दें, ठीक है। और क्या दे रखा है? OQ माइनस OP, क्या दे रखा है? OQ माइनस PQ, कितना दे रखा है? PQ बराबर कितना दे रखा है? 1। और मान किसका ज्ञात करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। और किसका?
साइन क्यू का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है ना। साइन क्यू और ये कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? क्यू लिखा है, थीटा तो नहीं था, कंफर्म? चलो ठीक है, साइन क्यू और किसका मान ज्ञात करना है? कॉस क्यू का। देखते हैं यहाँ पे, मतलब ये एंगल मान रहा है, समझिएगा। देखो इधर ओपी दे रखा है ना, ठीक है। ये बताओ ओपी दे रखा है तो ओ क्यू निकाल लेते हैं, ये वाला ओ निकाल लें, ओ क्यू। तो जब ओ क्यू निकालेंगे तो ये पी क्यू प्लस उधर जाएगा, तो ये ओ क्यू बराबर आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा? पी क्यू। 1 प्लस कितना हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ओ से लेकर क्यू, मतलब ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी बोलो? 1 प्लस, तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस कितना हो जाएगा? पी क्यू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? देखो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की साइड, तो क्या बाबा जी का फिर नहीं याद करेंगे हम? तो क्या करेंगे बोलो? पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाती है? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर, और क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर। बात तो एक ही है। अब देखो ओ क्यू कितना है बोलो टोटल? 1 प्लस पी क्यू का, और यहाँ पे क्या है? ओ पी कितना है? 7 का स्क्वायर। क्यू पी हमें निकालना है, तो क्यू पी स्क्वायर ऐसे ही रखें। ये देखो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर? बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 1 गुणे कितना है? पी क्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 सत्ते कितना हो गया? और यहाँ पे कितना है? क्यू पी स्क्वायर। इतनी बात समझ है? क्यू पी लिखो या पी क्यू, बात तो एक है ना। इधर देखो पी क्यू स्क्वायर या क्यू पी स्क्वायर, बात तो एक ही है ना। नहीं समझ में आया? ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, और यहाँ पे बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 पी क्यू, और यहाँ पे कितना है? 49। बात समझ में आया कि नहीं? ये प्लस है उधर जाएगा, तो 2 पी क्यू बराबर कितना आ गया बोलो? 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 48। कितना आ गया बोलो? 48। ये कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो पी क्यू बराबर बोलो कितना निकला है? 24। पी क्यू का मान कितना निकला है? एक चीज बताओ, पी क्यू का मान 24 निकला है, क्यू पी या क्यू पी ये कितना निकला है? 24। कितना निकला है बोलो? इतनी बात समझ में आई? कितना निकला? अब 24 ये निकला है, तो एक चीज बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना निकाला है? पी क्यू का वैल्यू कितना निकाला है? 24। तो यहाँ पर भी रखोगे तो 1 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? तो ये वाला कितना आ गया बोलो? इतनी बात समझ में आई? आ गया ना। अब आपसे पूछा किसका मान है ये बताओ पहले? साइन क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू, मतलब वो एंगल कौन सा ले रहा है? ये वाला एंगल कौन सा ले रहा है? क्यों? तो जब एंगल क्यों ले रहा है समझिएगा, इधर देखो लाल बटे है ना, लाल बटे कक्का। ये बताओ साइन क्या होता है? लंब बटे, तो लंब क्या है? 7, और कर्ण कितना? तो यहाँ पे देखो साइन क्यू बराबर आ गया लंब। लंब कितना है बोलो? 7। कर्ण कितना निकाला है? पहला आंसर ये आ गया कि नहीं? इतना बता समझ रहा है। दूसरा क्या है? कॉस क्यू। कॉस क्यू, क्यू कितना बोलो? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 24, और कर्ण कितना है बोलो? 25। तो 24 बटे 25 आ गया कि नहीं बोलो? इतनी बात समझे? दोनों के आंसर निकल आए। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, कर लो इसको, एक बेहतरीन श्रेणी में कर लो कि अच्छा क्वेश्चन है ये, डबल स्टार लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसे इंपॉर्टेंट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में कह रहा बिंदु पर समकोण ए त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a बराबर कितना दे रखा है बोलो? यदि tan a बराबर कितना है? 1, तो हमें सिद्ध क्या करना है बोलो? हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखिए प्रूव दैट 2 sin a, और यहाँ पे cos a बराबर कितना? 1। ये प्रूव करना है। इधर देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो इधर। एक चीज बताएं, ये tan a बराबर कितना दे रखा है बोलो? tan a बराबर कितना है? और हम जानते हैं कि 1 जो मान होता है किसका होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो इधर देखो यहाँ पे tan a बराबर 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं? tan 45 डिग्री रख सकते हैं ना। अब देखो कोणों की तुलना कराओगे तो a बराबर कितना निकला है बोलो? a बराबर कितना निकला है? अब इसको कहाँ रखोगे? देखो LHS से लाना क्या है? तो यहाँ पे LHS ले लो। LHS क्या हमारे पास है बोलो? 2 sin a इंटू कितना है? cos a। तो a का वैल्यू पुट करो, तो 2 sin a का वैल्यू कितना निकाले हैं? यहाँ पर भी कितना रखोगे? 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 2 sin 45 का मान कितना होता है?
1/√2 और कॉस का 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अब ये बताओ √2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 1। यही हमें लाना था RHS। बोलो समझ में आया कि नहीं, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इधर कह रहा यदि tan 2a बराबर कितना है बोलो, tan 2a बराबर cot कितना है बोलो, a माइनस कितना दे रखा है 18 डिग्री। जहां कह रहा 2a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। देखो इधर ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इधर देखो एग्जाम के पॉइंट है। इधर देखो ये tan 2a दे रखा है कि नहीं बोलो, tan 2a चाहे यहाँ पे 90 डिग्री कर लो चाहे यहाँ पे, बात एक ही है। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चनों में देखो tan यहाँ पे है तो tan यहाँ पे भी लाना है। अगर यहाँ पे cot करना है तो यहाँ पे cot, यहाँ पर भी cot, मतलब दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए, है ना, मतलब यूनिट बराबर हो जाए। tan इधर है तो tan उधर रहेगा, cot इधर है तो cot, किधर भी चेंज कर लो। बताओ इधर चेंज कर लें कि इधर चेंज कर लें, ये वाला चेंज कर दें। तो एक चीज देखो, cot को चेंज करोगे तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्यों। देखो इधर अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे, देखो इधर tan 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, cot थीटा। अपनी कंडीशन में आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है a माइनस 18। तो जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो cot a माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। तो एक चीज देखो यूनिट बराबर, तो ये कैंसिल हो गया ना, क्या बचा बोलो 2a बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस, अब माइनस का अंदर गुणा करा दो, या पहले ऐसे लिख लो a माइनस कितना लिख दें बोलो, यहाँ पे 18 डिग्री कितना लिखा बोलो। अब यहाँ पे 2a बराबर 90 डिग्री माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 18 डिग्री हो गया। ये माइनस का a है इधर आ जाएगा, तो 2a प्लस का कितना हो जाएगा a, तो 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 18। ये बताओ 2a कितना हो जाएगा 90 और इसमें 18 जोड़ दोगे 108 डिग्री कितना हो गया। तो a बराबर अगर आप निकालोगे तो 108 डिग्री बटे में कितना आ गया 3, 3 त्रोके 9 और तिछाक 18। क्या a बराबर 36 डिग्री नहीं आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, आ रहा है समझ में ना, नोट करो, बोल रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर देखो क्या कह रहा है, इधर देखो बात नहीं कह रहा, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है बोलो, a प्लस b बराबर कितना बोलो 90 डिग्री। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है इधर देखो ये क्या दे रखा है बोलो, tan a बराबर कितना है cot b। अब यहाँ पे लाना क्या है बोलो, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो किसको चेंज कर लें, इसे चेंज करें कि इसे। तो यहाँ पे देखो tan a, यहाँ पे क्या होता है ये बताओ, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे cot को कैसे चेंज कर सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b, तभी tan 90 डिग्री माइनस b करोगे तभी तो cot b आएगा। देखो हट गया ना, ये क्या बोल बचा, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, ये माइनस है इधर आ जाएगा, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया। क्या यही प्रूव करना था हमें, नोट कर लो, लिख लो, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आया समझ में कि नहीं, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में क्या सिद्ध करना है, सेक B प्लस C अपॉन में कितना है 2 बराबर क्या प्रूव करना है, कॉसेक a/2। ये देखो बहुत ही क्वेश्चन, ये आपके बार बार रिपीट होता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि इतना। इधर देखो
तो पहले आप बना लो त्रिभुज ए बी सी। तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गया कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी। और हमने आपको बताया था ये त्रिभुज ए बी सी कह रहा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो। तो देखो ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री एंगल और ये भी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, इनको जोड़ दोगे एंगल कितना हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ लाना क्या है, बटे में 2 कितना है, तो 2 दिख रहा है कि नहीं बटे में। तो एक काम करो, यहीं से क्लो मिल रहा है तो 2 कह रहा है तो 2 से डिवाइड करो, 4 हो वहां पे तो 4 से डिवाइड करो, जितना कह रहा हो 2 कह रहा तो यहाँ पे लिखो 2 से भाग देने पर। किससे भाग दोगे बोलो, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर। जब 2 से आप भाग दोगे तो एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर 180 डिग्री बटे में 2। तो इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे LHS ले लो, LHS क्या दिख रहा है आपको, बोलो सेक, बोलो कितना है सेक, कितना है बोलो यहाँ पे, सेक b प्लस सी अपॉन में कितना है 2। LHS ले लिया यहाँ पे, प्रूफ क्या करना है RHS। एक काम करो, यहाँ पे ये जो सेक दिख रहा है आपको, इसको बटे में ले जाएंगे तो b/2 प्लस c/2 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे आप एंगल लगा लो, चाहे सिंपल लिखो, बात है कि वहाँ पे एंगल लगा लिया तो एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई डाउट है बोलो। अब देखो यहाँ पे किसका वैल्यू बताना है, सॉरी b/2 c/2 कितना है बोलो, b/2 और c/2। तो ये b/2 c/2 है, ये प्लस है उधर जाएगा। तो ये देखो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ये बात समझ में है, प्लस है उधर गया माइनस में। तो देखो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, एंगल लिख लो चाहे सिंपल में लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप बताओ, इसकी जगह पे क्या रखें, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, कितना लिखे बोलो, एंगल a/2। या यहाँ पे आप सिंपल लिख लो, कोई डाउट है बोलो, कहीं डाउट है, लिखना हो तो यहाँ पे लिख लो। तो एक चीज बताओ, हमने आपको ये भी बता रखा है कि सेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, बोलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ये एंगल a/2 क्या है बोलो a/2। तो एंगल लिखा है तो चाहे आप यहाँ पे सिंपल लिख दो कॉसेक a/2। क्या यही RHS नहीं लाना था बोलो, समझ में आया कि नहीं, नोट करो। दो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा त्रिभुज ए बी से में जिसका कोण बी समकोण है। इधर देखो त्रिभुज ए बी सी में, तो ये ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, बी क्या है बोलो समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। यदि tan a बराबर कितना दे रखा है, यदि tan a बराबर 1 में √3, तो क्या करना है बोलो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बोलो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, इधर देखो समझो यहाँ बात को, ये दे क्या रखा है, ए का तो मान निकल आएगा, ए का तो मान यहाँ पे निकल आएगा। देखो हम इसकी ट्रिक बताते हैं, समझना क्वेश्चन को। ये देखो tan a बराबर कितना है बोलो, 1/√3 दे रखा है। एक चीज बताओ, ये tan a बराबर है, ये वैल्यू किसका होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का। क्या होता है बोलो, tan 30 डिग्री का क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो a का जो वैल्यू निकल के आएगा, a बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा बोलो 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, यहाँ बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये बताओ a का वैल्यू कितना निकल आया, a का वैल्यू कितना निकल आया, और ये बताओ b पे कह रहा था समकोण, तो ये कितना है 90 डिग्री। यार ये 30 डिग्री है या 90 डिग्री, तो ये बचा एंगल कितना, कितना बचा 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर कितने कोण होते हैं 180 डिग्री। कितना होता है, ये समकोण कहा था तो 90 डिग्री। ये 30 कैसे आया, a का मान 30 निकाल लिया, तो 9 3 कितना हो गया 12, 120, और होता कितना 180। 180 में से कितना घटाओगे 120, 180 में से कितना घटाओगे, बचा कितना 60। आ गया समझ में। निकालना क्या है, एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है,
देखो एंगल सी अपने आप निकल आया, ये ट्रिक है। तो देखो एंगल ए बराबर इतना, तो एंगल सी बराबर कितना बोलो, ये समझ में आया कैसे आया, ये देखो ये ट्रिक थी, समझ में आया। अब वैल्यू रख दो जाके, क्वेश्चन खत्म। देखो इसमें वैल्यू पुट करो, इधर देखो साइन ए, बोलो कितना है साइन ए और कॉस सी, और प्लस यहाँ पे कॉस ए, और यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू रखो साइन ए कितना है बोलो 30 डिग्री निकाला है ना, और कॉस सी कितना है बोलो 60 डिग्री, जहाँ पे सी दिख रहा है 60 डिग्री, कॉस ए की जगह पे कितना है 30 डिग्री, और सी की जगह पे क्या है बोलो हाँ साइन 60 डिग्री। बात समझना है कि नहीं, इधर देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 ही होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री √3/2 और साइन 60 डिग्री √3 कितना होता है 2। ये देखो 1 में कितना 2 दुना कितना हो गया 4, ये 3 कितना √3 सिंपल 3 में 4। एक चीज बताओ एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ बचा कितना 1 + 3, तो 3 एक कितना हो गया 4, 4/4 तो कैंसिल कितना आ गया 1, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, बहुत ही अच्छा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक आपकी है, लगा लो इसे। कितना हो गया था क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो यदि कह रहा है यदि tan a + b, यदि tan a + b कितना दे रखा है बराबर √3, और क्या दे रखा है बोलो, और दे रखा है tan a - b बराबर 1 में √3। तो क्या करना है बोलो, यहाँ पे कह रहा है इधर देखो 0 डिग्री इज लेस देन a + b, और यहाँ पे लेस देन इक्वल 90 डिग्री। तो और यहाँ पे और कंडीशन कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, तो किसका मान ज्ञात करना है a और b का, a और b का मान ज्ञात करना है ना, यही तो कह रहा, मान ज्ञात कीजिए। समझो देखो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन घुमाता है, एक सिर्फ आपको घुमाया इसने, यहाँ पे इसमें आप देख के इसको डर जाते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं ये क्या चीज़ दे रखी है, ये कौन सी भला चीज़ है ना, ये वाकई में देख करके क्वेश्चन ऐसे छोड़ आते हैं। लेकिन यार तुम इसको ना देखो, कुछ देर के लिए ऐसे ना देखो, क्वेश्चन का अपना वही फंडा अपनाओ। ये देखो tan a + b दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो √3। एक चीज़ बताओ ये tan a + b है ना, और एक चीज़ बताओ ये जो √3 हमने आपको पढ़ाया था कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 की जगह पे tan 60 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं बोलो। अब देखो कैंसिल है ना ये वाला पार्ट, एंगल ले लेंगे, एंगल क्या निकला a + b बराबर समीकरण 1 बना लें, इतनी बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरा क्या दे रखा है tan a - b बराबर कितना है 1/√3। और एक चीज बताओ ये √3 किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री, किसका होता है बोलो tan 30 डिग्री 1 में कितना होता है √3, तो 1/√3 की जगह पे क्या रखें बोलो tan 30 डिग्री, हट गया ना, फिर क्या बचा बोलो a - b बराबर कितना, समीकरण 2 बना लें, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पे लिखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 है ना। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है बोलो a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, और a - b बराबर कितना है 30 डिग्री। जोड़ देना, जब जोड़ दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, a कितना हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसको काटोगे कितनी बार गया 45 डिग्री, तो a बराबर कितना निकला है। अब किस में रख दें इसको, चाहे जिसमें रख दो, आंसर बराबर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बोलो a + b बराबर 90 डिग्री, a का मान कितना रख दें 60 डिग्री, कितना दे रखा है, और a + b मतलब a की जगह पे क्या रखा और b, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, और b बराबर ये देखो ये 60 डिग्री प्लस है उधर जाएगा माइनस में, तो b बराबर कितना निकला है 15। तो a और b का मान ज्ञात करना था ना, तो a का मान कितना है 45, b का मान। अब देखो कंडीशन कैसे अप्लाई की जाती है, यहाँ समझना, उसने कहा जो a + b का मान जोड़ने पे क्या होना चाहिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के। अब देखो वो कह रहा a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से क्या होना चाहिए
तो देखो ए बड़ा है कि नहीं, किससे, बी से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे भी फॉलो हो गया। और देखो 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में ए प्लस बी का मान होना चाहिए। ये बताओ 45 और इसको जोड़ोगे 15 को कितना हो जाएगा, 60। 60 जो आ रहा है 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं करना है, खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इसको इंपॉर्टेंट करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा किसी त्रिभुज के अंतःकोण ज्ञात कीजिए, सॉरी अंतःकोण हो तो ए बी सी किसी त्रिभुज के क्या हो, अंतःकोण। देखिए इधर अंतःकोण हो तो ये कितना है बोलो, ये भी कितना है और ये भी कितना है, 60 डिग्री। अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो ये देखो एंगल ए, या सिंपल लिख लो, बात एक ही है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी टोटल योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस बात से एग्री है ना। अब क्या कह रहा प्रूव करने के लिए, देखो इधर कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस क्या प्रूव करना है, कॉस है। क्या प्रूव करना है बोलो, माइनस कॉस है। इधर देखो यहाँ पे गलती जो करते हो, इधर देखो ये देखो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है बोलो, कॉस बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी। एक चीज बताओ, यहाँ पे बी प्लस सी है ना, और ये बी प्लस सी है, तो ये प्लस का ए है उधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखो बी प्लस सी। क्या लिखेंगे बोलो, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो बी प्लस सी की जगह पे क्या रखें बोलो, कितना रखें बोलो, 180 डिग्री माइनस का ए। अब एक चीज बताओ, हमने आपको पढ़ाया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलो, माइनस का कॉस थीटा होता है। याद रखना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो ये देखो ये कंडीशन क्या बन रही है, कॉस 180 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस है। क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का कॉस है। और माइनस कॉस है ही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो।